राम, जय श्री राम। आज इतना बड़ा दिन है हम हिंदुओं के लिए। हर हिंदू झूम रहा है, हर हिंदू गा रहा है, जय श्री राम का नारा ले रहा है, क्योंकि आज हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरे भारत में आज के दिन बहुत बड़े बड़े सभाएं और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, झूम रहे हैं और नाच रहे हैं हमारे राम भक्त। बंगाल जैसे एरिया में, केरला जैसे एरिया में हिंदुओं ने तलवार उठाई और कहा आज हमारे रामचंद्र जी का जन्म हुआ, हमें कोई रोक नहीं सकता, खुशी मनाएंगे। अगर सरकार में दम है तो रोक कर बताए, ये केरला का हिंदू कह रहा है, ये बंगाल का हिंदू कह रहा है। मेरे भाइयों, आज मैं आपको बंगाल की बात बताऊंगा तो वहां पर जो भी हिंदुत्व का कार्य करता है तो उसको मार दिया जाता है। केरला में कोई भी हिंदुत्व के प्रति कार्य करता है तो उसे मार दिया जाता है। ऐसे क्षेत्र में भी हाँ, हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बने, मेरा भारत देश में एक राम राज्य की स्थापना हो, हम निकालेंगे, भव्य जुलूस निकालेंगे, भव्य कार्यक्रम करेंगे। वहां का हिंदू आज खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, पूरे भारत देश के कोने कोने में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, वो है जय श्री राम। मेरे भाइयों, मुझे ये सब देखकर लगता है, क्योंकि जहां जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकली है उनके लिए मैंने एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाया है। बंगाल हो, केरला हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, ऐसा कईयों राज्यों के लोगों ने मुझे निवेदन किया और सबके लिए मैंने वीडियो बनाया कि यहाँ पर रामनवमी निकल रही है और आपको जाना है। अब देखिए, कल उनका अपडेट आएगा, वो कहेंगे कि हजारों की संख्या में राम भक्त जुड़ गए हैं और जय श्री राम का इन्होंने नारा लगाया है। मुझे अब वो दिन दूर नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे हम कई वर्षों से एक संकल्प लेकर चल रहे हैं, मेरा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बने। जैसा ही हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आजकल पुलिस FIR फाड़ना शुरू कर दी। जैसा ही हम धर्म की बात करते हैं, हमारे ऊपर FIR फाड़ना शुरू कर दिए। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, मैं पूछना चाह रहा हूं। अरे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदू राष्ट्र की अगर हम बात नहीं करेंगे तो जाके का पाकिस्तान में करेंगे क्या? अरे हिंदू राष्ट्र का शब्द सुनकर क्यों तुम्हारे मन में इतना डर और इतना भय है? कौन तुम्हें डरा रहा है? मैं आज पूछना चाहता हूं उनको। मेरे भाइयों, डरो मत, आज का हिंदू तुम्हारे साथ है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू राष्ट्र हमें क्यों चाहिए? आज हम हिंदू राष्ट्र की क्यों बात कर रहे हैं? आज हम संकल्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट किया जा रहा है, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जा रहा है। हर राज्य में, सिर्फ तेलंगाना ही नहीं मेरे भाइयों, हर राज्य में लव जिहाद का षड्यंत्र बढ़ते जा रहा है। क्या हम हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी बहन बेटियों को सावधान करें, लव जिहाद के बारे में बताएं? मेरे जितने भी हिंदू भाई बंधु हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये सिर्फ केरला, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान का इशू नहीं है लव जिहाद। हमारे तेलंगाना में भी लव जिहाद का इशू बहुत ही तेजी से फैलते जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को टारगेट करके फंसाया जा रहा है। मेरे भाइयों, एक मुंबई से हमारी एक बहन को उठाते हैं, दिल्ली में उसके टुकड़े कर देते हैं।
अगर वो नहीं मानती है, बच्चा पैदा करने की मशीन वो नहीं बनती है, तो उसको 36 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्या हम हमारी बहन बेटियों को बोलने का हमारा कर्तव्य है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। क्या लव जिहादियों को रोकना हमारा कर्तव्य है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले तो अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। सिर्फ हिंदुत्व की बात करो, कास्टिज्म की बात मत करो मेरे भाइयों। अगर किसी हिंदू को कुछ परेशानी आ जाए, लव जिहाद का अगर कोई इशू आपके सामने आ जाए, ये मत देखो क्या वो रेड्डी है या गौड़ है, वो मुदिराज है या वो है, वो सिंह है या राजपूत है, वो कौन है ये मत देखो। अगर वो हिंदू है तो उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ, तो उसकी ताकत बढ़ेगी। और हमारी बहन बेटी को जो लोगों ने फंसा लिया है लव जिहाद के नाम पर, हमारी ताकत से, हिंदुओं के संगठन से हम वो बहन को वापस ला सकते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि हिंदुओं में वो शक्ति है, संगठन में वो शक्ति है मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए इन लव जिहादों को मार भगाने के लिए। एक तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ धर्मांतरण, धर्मांतरण जहां देखो वहां पर धर्मांतरण। जो भी गरीब घर का दिखता है व्यक्ति, उसका धर्मांतरण किया जा रहा है। हॉस्पिटल में इनका जाल, झोपड़पट्टियों में इनका जाल, गांव में इनका जाल, छोटे छोटे गांवों में इनका जाल। अगर आप देखेंगे तो हर चौराहे पर, हर कचरा कुंडी में, हर नाले में, आज हम जय श्री राम बोलते हैं ना, वो राम की फोटो उस कचरा कुंडी में, नाले में पड़ी मिल रही है मेरे भाइयों। दुर्गा माता की फोटो पड़ी मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वर्ट जो करते हैं, ये लोग हमारे देवी देवताओं को राक्षस कहते हैं। अगर इसी प्रकार से कन्वर्शन हिंदू होते रहा तो एक समय ऐसा आएगा, मंदिर रहेगी लेकिन मंदिर में पुजारी नहीं रहेगा मेरे भाइयों, ना ही पूजा करने वाला रहेगा। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हिंदू राष्ट्र, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए हम हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। आज हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है मेरे भाइयों। आपको और एक एक षड्यंत्र के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे मेरे गरीब भाई बंधु हैं जो घर के लिए सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी किराना दुकान में जाते हैं या कोई भी मॉल में जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो सामान है हम जो खरीद रहे हैं, क्या वो पूरा पैसा हमारे भारत देश के विकास में जा रहा है या भारत में बम फोड़ने वालों को जा रहा है। आप लोगों को ये ज्ञान नहीं है मेरे भाइयों। हमारे भारत में एक हलाल नाम का एक सर्टिफिकेट आ गया। अगर हम तीली खरीदते हैं, अगर हम शक्कर खरीदते हैं, अगर हम चावल खरीदते हैं, अगर हम हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम हिमालय का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हर एक व्यक्ति ने हलाल सर्टिफिकेट लेकर, हलाल का सिंबल लगाकर वही प्रोडक्ट हमें बेच रहा है। ये हलाल क्या है? कौन है ये लोग? जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेट यानी हलाल का निर्माण करके सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। जो भी वो सर्टिफिकेट लेगा उसका प्रोडक्ट इस्लामिक कंट्रीज में बिकेगा। बेचो यार, तुम्हारे इस्लामिक कंट्रीज में बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत देश में क्यों बेच रहे हो, हमें ये ऑब्जेक्शन है। आप लोगों को पता होगा कमलेश तिवारी नामक एक हिंदू था, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का कार्यकर्ता था, उसका गला काट के मार दिया। उत्तर प्रदेश में और भी कई हिंदू है जो हिंदुत्व का कार्य करते थे, उनको मार दिया।
केरला में हिंदुत्व के प्रति कार्य करने वालों को मार दिए, बंगाल में हिंदुत्व के प्रति कार्य करने वालों को मार दिए। मारने वाले कौन? जिहादी, आतंकवादी। और यही आतंकवादियों को फाइनेंशियली, फिजिकली एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट खड़े करने वाले यही है, हलाल सर्टिफिकेट बेचने वाले, जो पैसा आप लोग इनको दे रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए भविष्य में एक बात ध्यान रखो, अगर आप टीवी खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, थोड़ा उसको पलटा कर देख लेना, उस पर एक सिंबल दिखेगा आपको छोटा सा, हलाल सर्टिफिकेट। इसीलिए आपको पता चल जाएगा जिस चीज पर अगर वो सर्टिफिकेट रहे उस चीज का बहिष्कार करो और दुकानदार को कह देना कि ये आतंकवादियों को पैसा जाने वाला है प्रोडक्ट हम खरीदेंगे नहीं, हलाल का बहिष्कार करेंगे, भारत देश से हलाल को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, ऐसे लोगों को रोकने के लिए मेरे भाइयों बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है। आज हमारे पूरे तेलंगाना ही नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स बनने वाला कौन है? सबसे बड़ा टैक्स बनने वाला कौन है? तेलंगाना में सबसे ज्यादा टैक्स बनने वाला कौन है? लेकिन ये ओल्ड सिटी में कुछ गद्दार है, कहते कि नल भी नहीं बनना, टैक्स नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी हुआ तो हम देख लेंगे। यानी टैक्स हम भरना और विकास इनके एरिया में। और ये लोग तो हमारे कानून को भी नहीं मानते, इनके लिए अलग कानून चाहिए। तो अब मैं डिमांड करता हूं हमारे लिए भी एक अलग कानून का निर्माण हो जाए। जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं? मैं आज पूछना चाहता हूं, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को जितने लोग ट्विटर, फेसबुक, इतने लोगों के अकाउंट है, सब में डालो, पोस्ट करो कि जब वो लोग इस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, हमें भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। आज हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर हो, वैष्णो देवी हो, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपयों का सोना वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। हमें एक ऐसे लॉ की आवश्यकता है, जितना भी मंदिर में हिंदुओं का पैसा जमा होगा वो हिंदुत्व के कार्य के लिए खर्च हो पैसा, गुरुकुलों के निर्माण में खर्च हो वो पैसा। जो भी कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए लड़ता है, तो ये सेकुलर हमारे भाई बंधु पुलिस अगर वो कार्यकर्ता को जेल में डालते हैं, उस कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए चाहिए हमें वो पैसा। अरे आज हमारे लिए एक कानून और उनके लिए एक कानून, ये तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले ये बड़ा बुलडॉग, छोटा बुलडॉग है ओल्ड सिटी में, बड़ा बुलडॉग कहता है कि हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं है, और छोटा बुलडॉग कहता है कि औरंगजेब हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के सब्जे हैं, और हमने 800 साल राज किया भारत पर। हमने चार मीनार बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया, हमने ताजमहल बनाया, हमने फलाना बनाया, हमने ढींगा बनाया। अबे सही तुम पैजामा नहीं बना सकते तो आज जितना भी निर्माण हुआ है, जो प्राचीन चीज है, वो हम हिंदुओं की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। एक ऐसे ही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रहकर, योगी जी के राज में रहकर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बाबा के बारे में शायद वो बुड्ढे ने देखा नहीं, और वो बुड्ढा कहता है कि अगर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेगा तो मुसलमान भी मुसलमान राष्ट्र
राष्ट्र की बात करेगा। तो मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं, योगी जी आप भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संकल्प लिए सो संत है, आपका भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो जरा ये बुड्ढे का हालचाल पूछ ले, जरा इनके घर भी बुलडोजर भेज दे, या नहीं तो 2 गज की जमीन के अंदर दफना दे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र हर हिंदू का सपना है और हमारा संकल्प है, और जो भी हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम शांत नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत है, उनको कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ऐसे हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनको इतने बड़े बड़े आश्रम हैं और इतना पैसा आता है, वो बैठकर आराम से हिंदुत्व की सेवा कर सकते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मेरा भारत देश को ये लोग जिहादी खोखला कर रहे हैं, ये धर्मांतरण करने वाले खोखला कर रहे हैं मेरे भारत देश को। अब हमें आवाज उठाना है, बोलकर सारे साधु संत आज खड़े हो गए मेरे भाइयों, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संकल्प ले रहे हैं। और जहां जहां महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां वहां पर उनके ऊपर FIR हो रहा है। राजस्थान में उनके ऊपर FIR हो गया, दूसरे राज्य में उनके ऊपर FIR हो गया। मैं महाराज जी को कहना चाहूंगा, महाराज जी आपका जो संकल्प है वो पूरे भारत के हिंदू का संकल्प है, और पूरा हिंदू आज महाराज जी के साथ है। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू उसके साथ खड़ा रहे, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों। पॉलिटिक्स अलग है और हिंदुत्व का कार्य अलग है। अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो गुलाम बन जाओगे, आप लोग पॉलिटिक्स में मत आओ, लेकिन ऐसे नेताओं को खड़ा करो जो हिंदुत्व की आवाज उठाए, जो हिंदुत्व के प्रति आवाज उठाए, हिंदुत्व की लड़े, ऐसे नेताओं को तैयार करो। एक राजा सिंह से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों, एक राजा सिंह से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा संकल्प है, मेरे सामने जितने भी जो हिंदू भाई बंधु आज खड़े हुए हैं ना, हर वो मेरा हिंदू भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप, संभाजी महाराज का रूप है, ये मेरा संकल्प है मेरे भाइयों। चेतन भैया बता रहे थे ना कि हमने हमारा जीवन अर्पित कर दिया। मेरे भाइयों मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पिछले बार भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा एक दुश्मन नहीं है, बाहर का भी दुश्मन है, घर का भी दुश्मन है। घर का जो दुश्मन है ना वो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के कारण ही पूरा देश सर्वनाश हुआ मेरे भाई। इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे हम रहे या ना रहे, ये रामनवमी रहनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का संकल्प रहना चाहिए। आने वाला समय ठीक नहीं है मेरे भाइयों, आने वाला समय केवल युद्ध और युद्ध का समय है। युद्ध किससे करना है? क्योंकि 2025 और 26 के अंदर ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये आवाज पूरे भारत में गूंजेगी। 100 करोड़ हिंदू खड़ा होकर बोलेगा कि मेरा भारत देश अखंड राष्ट्र बने, नहीं तो तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। मजबूरन ये जो सेकुलर नेता है ना, जो बैठे हुए हैं, यही नेता बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे, विधानसभा में बोलेंगे, अरे भाई हमें वोट डाल दे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाएंगे। अरे भाई हमें 400 MP दे दे, पहला काम होगा हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देंगे, घोषित कर देंगे। ये माहौल पूरा पैदा होना चाहिए पूरे भाइयों, पूरे भारत में। 100 करोड़ अगर हिंदू खड़ा भी हो गए ना तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार ही अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगा मेरे भाइयों। तो संविधान अगर बदलना है तो हर हिंदू को खड़े होना है और अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाना है।
जो भी सेकुलर नेता आपके घर आए, वो नेता को बोल देना, बेटा हिंदू के लिए आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा? हमें शोक हिंदू नहीं चाहिए, हमें एक कट्टर हिंदू चाहिए। हमें कट्टर हिंदू चाहिए। ऐसा अगर तू नेता बनेगा तो हमारा सहयोग मिलेगा। पॉलिटिकल सभा नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन बिना संसद में हिंदू एमपी के कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज थोड़ी संख्या कम है। 2014 में हिंदुओं ने संगठन बनाया, जातिवाद से ऊपर उठकर उंगली उठाई, एक भगवादारी को प्रधानमंत्री बना दिया मेरे भाइयों। वो प्रधानमंत्री की ताकत अभी 60% है। अगर आने वाले चुनाव में अगर वही प्रधानमंत्री की ताकत अगर 80 से 90% हो गई, हिंदू राष्ट्र को किसी के बाप की ताकत नहीं जो रोक पाएंगे। लेकिन इसके लिए जैसे धारा 370 हटे कश्मीर से, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, रहेगा, किसी के बाप का नहीं। पूरे भारत देश का हिंदू ने आवाज लगाया, धारा 370 हट गया। धारा 370 हट गया, हमारे सर का ताज फिर वापिस आ गया मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में संगठन है। और जब जब हिंदू संगठित होता है, जब जब हिंदू आवाज उठाता है, कोई नहीं रोक सकता मेरे भाइयों। ये दो कुत्ते हो या भार के कुत्ते हो, कोई हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए नहीं रोक सकता। मैं आखिरी में आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि सवेरे 12 बजे से लेकर अब तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं मेरे भाई। आने वाले समय में क्या होगा ये तो राम जी को पता है, लेकिन आज के बाद आपके इस राजा सिंह का बस एक लक्ष्य है, हर राज्य में घूमूंगा, हर जिला में घूमूंगा, पूरे भारत में जितने राज्य सब जगह घूमूंगा और हिंदुओं को एक करूंगा, हिंदुओं को संगठित करूंगा, हिंदू राष्ट्र के जोड़ में करूंगा मेरे भाई। देखिए किसके बाप में कितनी दम है राजा सिंह ने। वहां पर मेरे ऊपर FIR हो गए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में FIR, राजस्थान में FIR, छत्तीसगढ़ में FIR। आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि आपका ये भाई तेलंगाना में कम और इधर उधर ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि केस जब होता है तो जाना तो पड़ता है ना। कभी बेंगलुरु जाना पड़ता है, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है, कभी राजस्थान जाना पड़ता है। लेकिन वो लोग सोच रहे कि अगर इसके ऊपर केसेस लगा देंगे तो डर जाएगा, घर में बैठ जाएगा। तो भाई 2014 से नहीं, 2004 से तुम लोग मेरे को डरा है। 2004 में भिजा दिए 3 महीने के वास्ते, 2005 में भिजा दिए 3 महीने के वास्ते, 2010 में भिजा दिए 45 डेज, फिर 2011, 12, 13